डार्क वेब ये इंटरनेट का एक काला सच है। यहाँ पर हर प्रकार की इलीगल चीज़ें होती हैं, चाहे वो आतंकवादियों की बातचीत हो, चाहे वो हथियारों की खरीदी हो, या फिर किसी का मर्डर करना, किसी हिटमैन को हायर करना। हर प्रकार के गलत काम डार्क वेब पे होते हैं। और डार्क वेब भी का एक हिस्सा है रेड रूम। रेड रूम भी डार्क वेब का एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर प्रकार की इलीगल चीज़ें होती हैं, चाहे वो किसी का मर्डर करना हो, चाहे वो किसी के साथ लाइफ टॉर्चर हो। यहाँ पर हर प्रकार की गलत चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि आखिर डार्क वेब क्या है। अगर आप डार्क वेब के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डार्क वेब और रेड रूम के बारे में आपको बताने वाले हैं। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय चीज़ें देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके नज़रिए में इंटरनेट क्या है? आपके नज़रिए में इंटरनेट ये हो सकता है कि गूगल पे जो भी आप सर्च करते हो, जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, वो सब इंटरनेट का हिस्सा है। जो भी आप फेसबुक पे टाइम पास करते हो, इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते हो, वो सब इंटरनेट का हिस्सा आपके लिए हो सकता है। लेकिन इंटरनेट इतना सिंपल नहीं है जितना आप देख सकते हैं। इंटरनेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। तो चलिए हम धीरे धीरे हम तीनों को समझते हैं। तो पहला है सरफेस वेब। तो सरफेस वेब क्या है कि जो भी आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट पे, जो भी आप गूगल पे कुछ भी लिखते हो तो उससे जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, जिस भी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिस भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं आसानी से, वो सब सरफेस वेब में आ जाता है। कोई भी यूट्यूब की वीडियो हो गई, वो सब सरफेस वेब का हिस्सा है। लेकिन सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का केवल 4% से भी कम होता है। ये आपको समझ लेना है। ये सरफेस वेब बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट का कम हिस्सा होता है जो कि हम यूज़ करते हैं और समझते हैं कि यही पूरी इंटरनेट है, पर ये सिर्फ 4% होता है या उससे भी कम। तो अब बात करते हैं कि डीप वेब क्या होता है। तो डीप वेब वो होता है जो प्राइवेट होता है, जो भी जानकारी अब प्राइवेट होती है, लेकिन वो सब इलीगल नहीं होती हैं। जैसे कि कोई भी बैंक की जानकारियाँ हो गई, अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियाँ हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं करना चाहेंगे, तो वो सब डीप वेब में आ जाती हैं, जो भी प्राइवेट होती हैं, लेकिन उसमें कुछ इलीगल नहीं होता। जैसे कोई भी बिजनेस है, बिजनेस का कोई भी अकाउंट के बारे में जानकारी, बिजनेस से जुड़ी कोई भी प्राइवेट जानकारी हो, वो सब डीप वेब में आ जाती हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है हमारे इंटरनेट का। और इसके बाद है आखिरी डार्क वेब, जो कि एक ख़तरनाक हिस्सा है हमारे इंटरनेट का। डार्क वेब को आप सिर्फ टोर ब्राउज़र से ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के इलीगल काम होते हैं। यहाँ पे आप किसी भी हिटमैन को हायर कर सकते हैं किसी का भी कत्ल करने के लिए। यहाँ पे हर प्रकार की इलीगल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे तरह तरह के आतंकवादी संगठन भी हैं जो कि यहाँ पे हथियार खरीदते और बेचते हैं। इलीगल चीज़ों से ये डार्क वेब भरा हुआ है। और यहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जिससे आपका मन विचलित हो जाएगा। वैसे तो डार्क वेब अपने आप ही में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसी का एक हिस्सा भी है रेड रूम। आप रेड रूम को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि बाहर से आ रहा है, तभी उसे किडनैप कर लिया जाता है और किडनैपर्स द्वारा उसे एक ऐसे कमरे में लाया जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसी की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने किडनैप करके लाया होता है। और वो सब बारी बारी से एक एक करके उन सभी को एक कमरे में लेके जा रहे होते हैं। और ऐसे ही एक एक करके उसकी बारी आती है तो उसे बेहोश करके एक ऐसे कमरे में लाया जाता है। तो जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके चारों तरफ औजार रखे हुए होते हैं टॉर्चर के। और वो देखता है कि उसी के पास एक आदमी होता है जो कि एक मुखौटा पहने हुए होता है और वो उन्हीं सभी औजारों को देख रहा होता है। और वहीं पे एक और आदमी रहता है जो कि कैमरे के पास कुछ कर रहा होता है। और जब वो कैमरा चालू करता है तो दूसरा जो आदमी मुखौटा पहने हुए है वो कोई औजार लेता है और उस आदमी पर टॉर्चर शुरू कर देता है। ये टॉर्चर तब तक चालू रहता है जब तक उस आदमी की मृत्यु ना हो जाए। और ऐसा ही कुछ रेड रूम है। रेड रूम में कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसे खरीदा और बेचा जाता है। उन वीडियोस में किसी के साथ टॉर्चर किया जा रहा होता है या फिर किसी का लाइव मर्डर किया गया होता है।
तो उन्हीं सभी वीडियोस, उन्हीं सभी डिस्टर्बिंग वीडियोस को ख़रीदा और बेचा जाता है। ये सब वीडियोस को वो लोग ख़रीदते हैं जो कि मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जिन्हें किसी के साथ बुरा होते हुए देख मज़ा आता है या फिर जिन्हें टॉर्चर होते हुए देखना पसंद होता है, वही सब इन वीडियोस को ख़रीदते हैं। इन वीडियोस के दाम बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी होते हैं। इनकी बोली लगाई जाती है और जो भी ज़्यादा बोली लगाता है उन्हें इन वीडियोस को दे दिया जाता है। इन वीडियोस में उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है जिन्हें कहीं से किडनैप करके लाया गया होता है या फिर कोई आतंकवादी संगठन है वहाँ पर किसी को टॉर्चर किया जा रहा होता है। और यहाँ पे बहुत सारे लाइव स्ट्रीम भी होते हैं। इन लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे देने होते हैं और इन लाइव स्ट्रीम में जो भी सबसे ज़्यादा पैसे देता है उसी के हिसाब से जो भी विक्टिम है उसके साथ टॉर्चर होता है। जैसे जैसे वो व्यक्ति बोलता है उसके साथ वैसा वैसा टॉर्चर किया जाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि क्लाइंट के हिसाब से टॉर्चर करते हैं, यानी पैसे देने के बाद क्लाइंट जिस भी व्यक्ति के साथ टॉर्चर करवाना चाहता है वो उन्हें बोल देता है और वो उसे किडनैप करके लाते हैं। या फिर जैसे कोई क्लाइंट है उसने बोल दिया कि उसे एक बच्चे पे टॉर्चर देखना है, तो वो लोग जो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं वो किसी भी बच्चे को किडनैप करके लाते हैं और उसके साथ टॉर्चर करते हैं। तो यहाँ पे इन सभी प्रकार के घिनौने काम किए जाते हैं। तो इन्हीं सभी प्रकार के सभी गलत काम डार्क वेब पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जाना इलीगल है। तो यहाँ पर आप भूल कर भी इसे एक्सेस करने की कोशिश नहीं करिएगा। यहाँ पे जाना इलीगल है और अगर आप ऐसे करने की कोशिश भी करते हैं और अगर कानून को पता लग गया तो आपको जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे जाना इलीगल है। और जो भी आपकी क्यूरियोसिटी थी, यानी डार्क वेब क्या होता है, रेड रूम क्या होता है, उन सभी को दूर तो हमने कर ही दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर लेना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।